Dignity of labor or work means that all occupation, whether involving intellect or physical labor, deserve equal respect and dignity. जब सरकार रोजगार की बात करती है तो हम उसे कुर्सी मेज वाली नौकरी और वो भी सरकारी नौकरी से ही जोड़कर देखते हैं. Aren't they necessary and essential part of our society? Subscribe for more content. नौकरी बनाम रोजगार और श्रम की गरिमा. नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज. दुर्भाग्य कि इतने मेहनती लोगों के देश में भी श्रम अर्थात मेहनत की गरिमा को हम समझने में असमर्थ. इससे पहले कि हम नौकरी और रोजगार पर चर्चा करें, थोड़ा समझें कि डिग्निटी ऑफ वर्क या डिग्निटी ऑफ लेबर या जॉब क्या है. श्रम की गरिमा या काम की गरिमा का अर्थ है कि सभी व्यवसाय, चाहे वो बुद्धि से जुड़े हों या शारीरिक श्रम से, समान सम्मान और गरिमा के हकदार हैं. Dignity of labor or work means that all occupation, whether involving intellect or physical labor, deserve equal respect and dignity. ऑफिस में ऑफिसर और पीएन दोनों की ही बराबर की जरूरत होती है, लेकिन हमने मान लिया है कि कुर्सी पर बैठा कलम चलाने वाला बड़ा आदमी है और फिजिकल लेबर करने वाला छोटा. जब सरकार रोजगार की बात करती है तो हम उसे कुर्सी मेज वाली नौकरी और वो भी सरकारी नौकरी से ही जोड़कर देखते हैं. ऐसी नौकरी जहां हमारी कोई जवाबदेही ना हो, काम ना करने के लिए ही सैलरी मिलती हो और उस पर भी ऊपरी कमाई जरूर होनी चाहिए. यानी मक्कारी और भ्रष्टाचार को ही हमने नौकरी या कहे सरकारी नौकरी समझ रखा है. आमतौर पर सरकारी नौकरी के बारे में धारणा भी यही है, अनअकाउंटेबिलिटी और भ्रष्टाचार, जबकि इससे उलट सरकारी कर्मचारी को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सरकारी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट में ही जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उन स्कूलों का स्तर क्या है. सरकारी अस्पताल का रुख आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां किस प्रकार का इलाज उपलब्ध है ये आप बखूबी जानते हैं. यानी कि सरकार की हर संस्था से आपको परहेज, लेकिन नौकरी आपको सरकारी ही चाहिए. कैसे हर एमए बीए किया हुआ व्यक्ति अपने को कुर्सी तोड़ने वाली सरकारी नौकरी का ही हकदार मान बैठता है? ये किसने बता दिया कि एमबीए किया हुआ व्यक्ति चाय नहीं बेच सकता या इंजीनियरिंग करा हुआ बिजनेस नहीं खोल सकता? सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो रोजगार अपने आप ही पैदा होता है. जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने से कितने ही होटल्स, ट्रैवलिंग एजेंसीज खुली, या कहें तो वहां पर हर किसी का और हर प्रकार का कारोबार बढ़ा है. अक्सर कुछ नेतागण नौटंकी करते हुए कभी किसी मजदूर तो कभी ढकेल वाले के घर चाय पीते हुए या खाना खाते हुए अपनी फोटो तो जरूर खिंचवाएंगे, लेकिन उनके काम को छोटा बताएंगे. तरस आता है ऐसे लोगों की शिक्षा पर जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ने का दावा तो करते हैं, लेकिन नावाकिफ हैं डिग्निटी ऑफ लेबर की फिलॉसफी से. महात्मा गांधी के फॉलोअर्स होने का दावा तो करते हैं ये लोग, लेकिन अनभिज्ञ हैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों से, फिलॉसफी से, जिस महात्मा का डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत जोर था और वो कहते थे कि सारे जॉब्स बराबर हैं और कोई जॉब दूसरे से सुपीरियर नहीं, सब बराबर हैं. लेकिन आपके पुरखों ने शासन करने के लिए अंग्रेजों से उनकी गंदगी तो सीख ली. दैट इज डिवाइड एंड रूल. नेहरू से लेकर आज तक देश समाज को धर्म जातियों के नाम पर तो आज व्यवसाय के नाम पर सिर्फ बांटना सीखा. अंग्रेजों से कुछ अच्छा भी सीख लिया होता, जैसे उनकी बर्निंग पैट्रियोटिज्म और उनका हर काम को सम्मान देने का नजरिया. इस फिलॉसफी के चलते ही वो आज दुनिया के सबसे उन्नत देश बने हुए हैं. जी हाँ, वही देश जिन देशों में आप हर दूसरे महीने तफरी करने के लिए भाग जाते हैं. कहने का अर्थ है कि सरकारी नौकरी नहीं, हाथों को काम होना चाहिए जिससे हमारा परिवार चल सके. और वैसे भी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है, ना कि गैर जिम्मेदाराना नौकरी का पद देने का. आयरॉनिकली करोड़ों अरबों के घोटाले में लिप्त जमानत पर बाहर ये पढ़े लिखे लोग समोसे कचौड़ी बेचने वाले, टेम्पो टैक्सी चलाने वाले मेहनत कशों के काम को ऐसा पेश करते हैं जैसे ये काम इंसानों के करने का हो ही नहीं. क्या इन मेहनत कशों के बगैर समाज चल पाएगा या सिर्फ
मेज कुर्सी पर बैठकर ही देश चलेगा। अमित शाह ने रोजगार के लिए समोसे बेचने की बात क्या कही कि आपने ऐसे काम करने वालों का मजाक ही उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, समोसा, कचौड़ी, टेम्पो, टैक्सी चलाने वाले और ऐसे ही अनेकों श्रमिक अपनी मेहनत के बल पर लाखों करोड़ों कमाते हैं। Aren't they necessary and essential part of our society? क्या इनके बगैर दुनिया चल सकती है? मजाक आप इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि आपने अपने वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया और मेहनत आप जानते नहीं, इसलिए आप रोजगार पैदा करने में भी असमर्थ रहे। लगभग 45% जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती थी कांग्रेसी कार्यकाल में। यही वजह रही कि काम देना तो दूर, आपने काम को ही छोटे और बड़े में बांट दिया। बस समाज को किसी भी तरह बांटना ही रहा सो कॉल्ड सेकुलर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। ध्यान रहे कि मॉरली और एथिकली किया गया हर काम सही है और रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं। क्या रोजगार मिले बिना 10 साल में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया? क्या रोजगार मिले बिना 10 साल में भारत चीनी उत्पादन में विश्व में नंबर 1 बन गया? क्या 10 साल में 55,000 किलोमीटर से अधिक हाईवे सड़कों के निर्माण ने लोगों को रोजगार नहीं दिया? क्या डिफेंस कॉरिडोर लोगों को रोजगार नहीं देगा? और लिस्ट बहुत बड़ी एंड सो ऑन। ये परिवारवादी, दोज हु आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, वो ये जान ले कि देश टकाटक, फटाफट और मुफ्तखोर पॉलिटिशियंस द्वारा नहीं चलता। देश चलता है उन स्टेट्समैन द्वारा जिनके पास ठोस योजनाएं और इच्छा शक्ति होती है, देश का भविष्य बनाने और सुधारने के लिए विजन होता है। इसलिए श्रमिक और उसके काम को इज्जत दें, काम को छोटे और बड़े में ना बांटें। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।